माता सावित्रीबाई फुले का जीवन परिचय ले। माता सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला शिक्षिका होने के साथ स्त्री उत्थान के लिए काम करने वाली पहली महिला थी। सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला नेता और एक महान समाज सुधारक भी थी। सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 में नायगांव, तहसील खंडाला, जिला सातारा, महाराष्ट्र में हुआ था। सावित्रीबाई के पिता का नाम खडूजी नेवस पाटील और माता का नाम लक्ष्मीबाई नेवस था। वह अपने माता पिता की सबसे बड़ी बेटी थी, जो दबे कुचले व पिछड़े माली समाज में पैदा हुई थी। केवल 9 वर्ष की आयु में सावित्रीबाई की शादी 13 वर्ष के ज्योतिबा फुले के साथ 1840 में कर दी गई थी। सावित्री की शिक्षा उन्हीं ससुराल ने घर पर होने लगी। सावित्री के साथ सगुनबाई क्षीर सागर भी जयंतीराव से पढ़ना लिखना सीखने लगी। सगुनबाई ज्योतिबा फुले के पिता की बहुबोली बहन थी। वह विधवा थी और जयंतीबा फुले की माता की मृत्यु के बाद वही जयंती फुले की देखभाल करती थी। छात्रावस्था में सावित्रीबाई ने निग्रो समाज के लिए संघर्ष करने वाले क्रांतिकारी थॉमस कर्नाशियसन के चित्रण का अध्ययन किया। थॉमस कर्नाशियसन निग्रो पर हुए जुल्मों के विरोध में लड़े थे और वह कानून बनाने से सफल हुए थे। उनकी जीवनी पढ़कर सावित्रीबाई फुले बहुत प्रभावित हुई। वह भारत के निग्रो अछूत स्त्रियों की गुलामी के प्रति चिंतित थी। उन्होंने भारतीय गुलामों के शोषण का मुख्य कारण का पता लगा लिया था, जो कि अशिक्षा थी। अंत सावित्रीबाई फुले ने जनवरी 1848 को पुणे से बालिका विद्यालय की स्थापना की। वह किसी भारतीय द्वारा स्थापित पहला विद्यालय था। विद्यालय का संचालन पुणे के तात्या साहेब विद्या के बड़े मकान में होता था। सावित्रीबाई फुले इस विद्यालय की पहली शिक्षिका और बाद से प्रधानाध्यापिका बनी। इस विद्यालय को चलाने के लिए सावित्रीबाई फुले के कठोर परिश्रम किए, क्योंकि जब भी सावित्रीबाई घर से स्कूल जाने के लिए निकला करती थी, तब कुछ सवर्ण जाति के लोग उन पर प्रत्याघात और गोबर फेंक कर उन्हें अपमानित करते थे। लेकिन उन सबसे बचने के लिए सावित्रीबाई फुले अपने बैग में एक दूसरी साड़ी रखकर ले जाती थी और स्कूल पहुंचकर अपनी साड़ी बदलकर बच्चों को पढ़ाने लग जाती थी। सावित्रीबाई फुले वंचित समाज को सावित्रीबाई फुले वंचित समाज को अंधविश्वास, गरीबी, वर्ण विशेषता और पाखंडवाद से बाहर निकालना चाहती थी। इसलिए उन्होंने शिक्षा के माध्यम से
ही लोगों को समझाना शुरू कर दिया। माता सावित्री बाई अच्छे से जानती थी कि वंचित समाज का उत्थान केवल शिक्षा से ही हो सकता है। साधु। साधु साधु साधु। और भी बोला था। बहुत बहुत साधुवाद दीपांशु जी का, जिन्होंने माता सावित्रीबाई फूले के जीवन पर प्रकाश डाला कि किस तरह माता सावित्रीबाई फूले जी ने परिवार के, समाज के विरोध के बावजूद महिलाओं की शिक्षा पर जोर दिया और स्कूल खोलकर उनको शिक्षा देती रही, जबकि अन्य समाज के लोग उन पर कीचड़ भी डालते थे, लेकिन वो एक साड़ी अपने थैले में अलग से रखती थी, जिसे वो चेंज करके फिर अपना शिक्षण ग्रहण कराती थी। तो जिस ज़माने में महिलाओं की स्थिति दयनीय थी, शिक्षा का अधिकार नहीं था, उस समय माता सावित्रीबाई फूले और उनके पति राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने मिलकर कन्याओं के लिए, महिलाओं के लिए, वंचित समाज के लिए स्कूलों का खोलकर अध्यापन किया और शिक्षा ग्रहण कराई। तो ऐसी थी हमारी माता सावित्रीबाई फूले। अब हमारे बीच में हमारे धम्मोपासक बड़े भाई श्रद्धे बाबूलाल गौतम जी विराजमान हैं। उनसे अनुरोध है कि वो कुछ धम्म देशना दें। श्रद्धे बाबूलाल गौतम जी जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सब बच्चों का। बच्चों सब आज के दिन को याद करते हैं। और बच्चों आज कौन सा दिन है? हाँ, संडे का दिन है। संडे कहाँ जाना है? बुद्ध बंदा में जाना है। संडे का दिन आया है। हाँ, संडे का दिन आया है। बहुत 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 धन्यवाद। ये आप लोगों के साथ हमको भी शक्ति मिलती है। धम्म मित्रों और प्यारे बच्चों, भगवान गौतम बुद्ध का आज से लगभग 2600 वर्ष पूर्व जन्म हुआ और उनका परिनिर्वाण 2600 वर्ष के लगभग। तो तभी से भगवान गौतम बुद्ध की जो अस्थि थी वो भारतवर्ष में जो महत्वपूर्ण स्थान थे, जैसे कुशीनगर, बोध गया, सारनाथ, रोमटेक, कलिंपोंग, पीलिंग, जो बड़े बड़े जहां जहां भगवान गौतम बुद्ध गए थे और उपदेश दिया था, वहां पे रखी हुई थी। उसके बाद में भगवान गौतम बुद्ध की अस्थियों को दिल्ली राजधानी में रख दिया गया और ब्रिटिश गवर्नमेंट, जब यहां अंग्रेजों की सरकार थी, तो अंग्रेज
आज से 127 वर्ष पूर्व उन अस्थियों को अपने साथ ले गए और उन अस्थियों को जब अपने साथ ले गए तो जितने भी भगवान गौतम बुद्ध को मानने वाले देश थे, जैसे थाईलैंड, इंग्लैंड, जापान, लाओस, कंबोडिया, बर्मा, लंका, चाइना, तो जितने भी 31 देश, हांगकांग, सिंगापुर, तो सब में उन अस्थियों का दर्शन के लिए सब जनता को दिखाया गया और जहां जहां भी वो अस्थियां गईं, दूसरे देशों में जहां, तो ऐसा दर्शन और ऐसी जनसंख्या उमड़ी जगह जगह, जैसे कहीं 1 लाख, 2 लाख, 50 लाख, थाईलैंड में 2 करोड़ के लगभग, कितने बड़ी संख्या में उनका दर्शन हुआ। तो सभी जितने भी देश थे उन्होंने ये कहा कि सिंगापुर में बैठक हुई और सिंगापुर में जब सबकी बैठक हुई तो उसमें भारत ने भी प्रतिनिधित्व किया। जो जितने भी राष्ट्र थे जो भगवान गौतम बुद्ध को मानते थे, वहां ये फैसला हुआ कि इन अस्थियों को नीलाम किया जाए। अब आप देखिए 127 वर्ष पूर्व जो अंग्रेज अस्थियों को ले गए थे और सब जगह दर्शन के उपरांत ये उन्होंने निर्णय लिया। भारत वर्ष ने इस आदेश का उल्लंघन किया और ये कहा कि भारत की धरोहर है और ये हम किसी भी कीमत पर होने नहीं देंगे। तो राष्ट्र जो ये चाहते थे कि जितनी भी धनराशि कोई या जितना भी धन इसके नीलामी में देगा वो राष्ट्र अपने यहां पर अस्थियों को रखेगा और संग्रहालय बनाएगा। तो भारतवर्ष ने जो यहाँ के प्रतिनिधित्व गए थे, जैसे अभी किरण रिजिजू गए थे, मेघवाल जी गए थे, रामदास अठावले गए थे, जिसमें प्रधानमंत्री भी गए थे, तो विरोध किया। अभी 3 जनवरी अभी जो अस्थियां भारत ने विदेशों से पहले मंगाई थी तो उनको संग्रहित किया और दिल्ली में राय पिथौरागढ़ किला, जो पृथ्वीराज चौहान का किला है, बहुत लंबा चौड़ा है, तो उसमें आधा में संग्रहालय बनाया गया है और आधे में म्यूजियम बनाया गया है। तो 3 जनवरी को मुझे भी जाने का अवसर प्राप्त हुआ। हालांकि उसमें पब्लिक को नहीं जाने दिया था और वीआईपी टिकट थे। तो वो प्रधानमंत्री ने उन अस्थियों को उस बहुत तगड़ा बढ़िया बौद्ध विहार बनाया है राय पिथौरागढ़ किले में और उनको रखा गया है। तो वो जो मैं बात आपको कहना चाहता हूं कि वहां पर लगभग 500 वीआईपीज थे, वहां किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। तो उसमें मैं फिर अपने बौद्ध दीक्षा सर्टिफिकेट वगैरह ले गया था, आधार कार्ड वगैरह, तो मुझको वहां रोका गया, जाने नहीं दिया। तो मैंने बीएसएफ
कि अधिकारी से रिक्वेस्ट की और सब दिखाए, तो मुझको अनुमति मिल गई, मैं भी वहां चला गया अंदर। तो जो बात वहां जो हमारे नेतागण बोल रहे थे, उन्होंने ये कहा कि भगवान गौतम बुद्ध की अस्थियां 127 वर्ष बाद भारत में पुनः स्थापित हुई हैं इस संग्रहालय में, और बौद्ध विहार बनाया गया है। तो ये जनता के लिए 4 जनवरी से खोल दिया जाए। तो भगवान गौतम बुद्ध की अस्थियां जो 4 जनवरी से, जो मैंने स्थान बताया राय पिथौरागढ़ जो किला है, उसमें कोई भी जाकर के देख सकता है। और एक और बात आपको बताऊं, जितने भी वहां पर वीआईपीस, बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े अधिकारी थे, उन्होंने सबने एक स्वर में ये कहा कि जो डिसीजन, जो निर्णय उन 31 देशों ने लिया था, वो भारत को मान्य नहीं था, और उसके विरोध में जितनी भी धनराशि या जितना भी उनको, वो सब गोपनीय है, किस तरीके से लाए और ये भारत में पुनः स्थापित किया। तो भगवान गौतम बुद्ध की अस्थियां इस समय दिल्ली में विराजमान है। कोई भी उपासक, कोई भी धम्मित्र, कोई भी उनको दर्शन कर सकता है। तो ये बात मैंने आपको इसलिए बताई कि समय मिले तो जरूर जाइएगा। बहुत बहुत साधु साधु। बहुत बहुत साधुवाद हमारे धम्मोपासक बड़े भाई आदरणीय श्रद्धेय बाबूलाल गौतम जी ने तथागत गौतम बुद्ध की अस्थियों का इतिहास पर प्रकाश डाला, और किस तरह 127 वर्षों के बाद उनकी अस्थियां भारत में लाई गई, जिसका इन्होंने वर्णन किया। ये खुद भी उस प्रोग्राम में शामिल थे। तो बहुत बहुत साधुवाद करेंगे। आज की बुद्ध वंदना का आयोजन हमारे वरिष्ठ समाज सेवी, जो कि आज उपस्थित नहीं है, श्रद्धेय आरपी सिंह जी के परिवार द्वारा किया जा रहा है। बहुत बहुत साधुवाद। अगले रविवार 18 जनवरी को बुद्ध वंदना का आयोजन हमारे धम्मोपासक बड़े भाई आदरणीय श्रद्धेय बाबूलाल गौतम जी के परिवार द्वारा किया जाएगा। उनका भी बहुत बहुत साधुवाद। अब मंगल कामना श्रद्धेय वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट जय सिंह। भीम नमो बुद्धाय। सम्मानित साथियों, वास्तवों, कार्यक्रम समापन की तरफ है। भीम वंदना, मंगल कामना और सभ्य सत्ता से पूर्व अभी श्रद्धेय हमारे बड़े और संरक्षक और काफी ज्ञानवान श्रद्धेय बाबूलाल जी द्वारा अभी तथागत और देश के प्रधानमंत्री के संदर्भ में अपने विचार दिए जा रहे थे। सम्मानित साथियों, तथागत केवल भारत देश ही नहीं, विश्व की अमूल धरोहर हैं। अभी पिछले समय हो तो ले लें, पिछले माह नवंबर में 4, 5, 6 नवंबर को मुझे सारनाथ जाने का अवसर प्राप्त हुआ। तो मैं सारनाथ में परिवार सहित गया। वहाँ पर दंत कुटी बौद्ध विहार है, और सारनाथ वाराणसी जिले का एक महत्वपूर्ण, क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध को जो शिक्षा या जो ज्ञान
प्राप्त हुआ। उसी बौद्ध विहार है, वो कम से कम 5-7 किलोमीटर में बना हुआ है और वहाँ बहुत सारे बौद्ध विहार हैं जो तथागत बुद्ध के नाम से ही है। सभी विभिन्न देशों के जो बौद्ध अनुयायी हैं उन्होंने वहाँ अपने अपने कई दर्जन बौद्ध विहार बनाए हुए हैं और वो प्राचीन काल से ही हैं। तो दंत कुटी बौद्ध विहार जो एक अनागरिक धम्म, जो एक अंग्रेज थे उन्होंने उसे बनवाया था उस समय पे। काफी पुराना है वो। जब अंग्रेजों का शासन था तो वे केवल श्वेत वस्त्र ही पहनते हैं। मेरा यह कहने का अभिप्राय है कि तथागत के भारत देश में ही नहीं विश्व में भी अनुयायी और उन्होंने इनकी विचारधारा के सब लोग समर्थक हैं और विचारधारा पर चलने वाले हैं। तो अनागरिक सकपाल बुद्ध द्वारा बनाया गया दंत है जी, हाँ, अनागरिक धर्मपाल जी द्वारा बनाया गया दंत कुटी बौद्ध विहार सारनाथ एक ऐतिहासिक स्थल है। वहाँ प्रतिवर्ष मेला लगता है और 4, 5, 6 में पूरे देश से और विश्व के भी मतलब अंग्रेज भी लोग वहाँ आते हैं और वो वहाँ पर जो तथागत का एक दांत वहाँ दूरबीन के द्वारा दर्शित किया जाता है। कई किलोमीटर लंबी लाइन लगकर शासन प्रशासन की देखरेख में उस सबके दर्शन कराए जाते हैं। धम्म यात्रा निकाली जाती है और एक बड़ा जबरदस्त महोत्सव तथागत के नाम पे भारत देश के कोने कोने, चाहे श्रीलंका है और सब जगह से वहाँ लोग पहुँचते हैं, विदेश से भी लोग वहाँ आते हैं। तो मैं तथागत बुद्ध भारत देश में ही नहीं विश्व में, अंग्रेजों में भी और जो शांतिप्रिय देश हैं उस सब में तथागत की विचारधारा के, जो तथागत की जो विचारधारा है बौद्ध धर्म की विचारधारा, शील समाधि प्रज्ञा और साधना के द्वारा हम लोग ज्ञान और सब अपना जीवन को सुखी बनाने के लिए, शांति प्रिय बनाने के लिए ये है। क्योंकि बौद्ध धर्म भी एक ऐसा धर्म है जो विश्व में शांति की और सबकी कल्याण की, सबके भलाई की एक वैज्ञानिक, जो आपको पूरी तरह अच्छा लगे वो एक धर्म है। इससे मानव का कल्याण होता है। तो मानव कल्याण की वजह से ही परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने अपने अनुयायी को बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर, औरों को देकर और तथागत के धर्म पर चलने का, जैसा कि त्रिपिटक, धम्मपद और बाबा साहब द्वारा रचित बौद्ध धर्म ग्रंथ हैं, इन सब में वर्णन है। श्रद्धेय बाबूलाल जी का बड़ा अध्ययन है। मैं तो इनका अनुयायी हूँ और समय समय पर मैं भी समय निकालता हूँ, पर इन पर समय ज़्यादा है, मेरे पर इतना नहीं है। लेकिन कल्याणकारी मार्ग पर चलने में मैं भी पीछे नहीं हूँ। तो अब मंगल कामना से पहले मैं उचित समझता हूँ भीम महान बना दिया भारत का संविधान। तेरी जय हो भीम महान बना दिया भारत का संविधान। भीम ने पाया जग में मान बना दिया भारत का संविधान। भीम ने पाया जग में मान बना दिया भारत का संविधान। भीम ने दलित अछूत जगाए, उनको सब अधिकार दिलाए। भर दिया उनमें स्वाभिमान, बना दिया भारत का संविधान। भीम ने मनु विधान जलाया, भारत का संविधान बनाया।
तेरी जय हो भीम, महान बना दिया भारत का संविधान। भीम ने भारत की सब नारी, शोषित पीड़ित दलित उगारी। उनको दे अधिकार, समान बना दिया भारत का संविधान। तेरी जय हो भीम, महान बना दिया भारत का संविधान। भीम ने देकर, तेरी जय हो भीम, महान बना दिया भारत का संविधान। मिल गए हमें बुद्ध भगवान, बना दिया भारत का संविधान। तेरी जय हो भीम, महान बना दिया भारत का संविधान। जब तक है सागर में पानी, अमर रहेगी भीम कहानी। रहेगा भी अमर भीम बलिदान, बना दिया भारत का संविधान। चरणों शोषित शीश झुकाते, हम श्रद्धा के फूल उगाते। करते सब बहुजन गुणगान, करा दिया भारत का संविधान। तेरी जय हो भीम, महान बना दिया भारत का संविधान। भीम वंदना के साथ मंगल कामना भी आप लोग मेरे साथ अनुसरण करेंगे। जन जन मंगल होए रे, बुद्धम शरणम गच्छामि, से सबका मंगल होए रे। धम्मम शरणम गच्छामि, से सबका मंगल होए रे। संघम शरणम गच्छामि, से सबका मंगल होए रे। पंचशील के पालन से सबका मंगल होए रे। दृश्य और अदृश्य जीवों का सभी का मंगल होए रे। जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन मंगल होए रे। अहम बदामी साबदा से सबका मंगल होए रे। मद क्रोध और मोह त्यागन से सबका मंगल होए रे। प्रज्ञाशील समाधि से सबका मंगल होए रे। जल के प्राणी, स्थल के प्राणी और गगन के सारे प्राणी, सबका मंगल होए रे, सबका मंगल। जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन मंगल होए रे। परमार्थ और शांति कर्म से सबका मंगल होए रे।
माता पिता की सेवा से सबका मंगल होए रे। माता पिता की सेवा से सबका मंगल होए रे। सच्चे अच्छे कर्मों से सबका मंगल होए रे। सच्चे अच्छे कर्मों से सबका मंगल होए रे। प्रकृति की पूजा से सबका मंगल होए रे। प्रकृति की पूजा से सबका मंगल होए रे। जन जन मंगल जन जन मंगल जन जन मंगल होए रे। जन जन मंगल जन जन मंगल जन जन मंगल होए रे। भवतु सब मंगलम रखंतु सब बोलो साधु साधु साधु। सबका कल्याण हो, सबकी भलाई हो, सब सुखी रहे, सब। हम नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। सब्बे सता सुखी होन्तु। सब्बे होन्तु जगे विनो। सब्बे भद्राणि पश्यन्तु। मां किंचित् दुःखं मां। सब्बे सता सुखी होन्तु। सब्बे होन्तु जगे विनो। सब्बे भद्राणि पश्यन्तु। मां किंचित् दुःखं मां। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि बुद्धं नमामि। धम्मं नमामि धम्मं नमामि। संघं नमामि संघं नमामि। प्राणी सुखी हों, सभी कुशल और क्षेम से रहें, सभी स्वस्थ रहें, निरोग रहें। इसी कामना के साथ आज का बुद्ध वंदना का आयोजन समापन। अब सभी पुष्प अर्पित कर लेंगे, बच्चे बैठे रहेंगे, कोई शोर नहीं मचाएगा। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयं धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयं धम्मं शरणं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज रविवार और संडे का दिन है। प्रत्येक रविवार और संडे को इस भवन में भगवान गौतम बुद्ध की बुद्ध कथा, बुद्ध वंदना का की जाती है, जिसको सभी हमारे जो उपासक हैं और मोहल्ले के जो भी हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं सभी आते हैं। भगवान गौतम बुद्ध की बुद्ध कथा का श्रवण करते हैं। मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं और बहुत 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 बधाई देता हूं। तो अब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिनने जो कहा था, शिक्षा पर बहुत जोर दिया था। मेरे दलित और पिछड़े भाइयों, मेरे वंचित भाइयों, मेरा अनुसरण करो, मेरा अनुसरण कर दो, छोड़ दो इन आडंबर और पाखंड की दीवारों को, तोड़ दो, शिक्षा ग्रहण करो, शिक्षा ग्रहण करो। अरे शिक्षा तो वो शेरनी का दूध है, जितना पिएगा जो उतना ही दहाड़ेगा। तो ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने ये कहा था। और मुझे खुशी इस बात की है कि ये जो प्यारे प्यारे बच्चे हैं ये हमारे वंदना में शामिल होते हैं और बुद्ध वंदना का जो
उनका वाचन करते हैं और श्रवण में करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम नमो बुद्धाय। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अम्बेडकर अमर